पॉलिटिकल आइडिया के इस अंक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मित्रों, इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव है और इस विधानसभा चुनाव के लिए हर दल अपने स्तर से चुनाव की तैयारी शुरू कर चुकी है। नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर है, तेजस्वी यादव भी अपनी यात्रा कर रहे हैं, अपने संगठन को मजबूत करने के लिए हर जगह जा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं। साथ ही हमने देखा कांग्रेस पार्टी ने भी अपना प्रदेश प्रभारी बिहार में बदल दिया है। नए प्रभारी आए हैं यहाँ पर, कृष्णा अल्लावेरू, और उन्होंने भी अपने कार्यकर्ताओं को एक तरह से जोश दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कह सकते हैं 24/7 सालों भर चुनावी मोड में होती है। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी जनता दल यू के मुख्यमंत्री ही है, बिहार में प्रगति यात्रा पर कर रहे हैं नीतीश कुमार। हर 5 चुनाव से पहले कोई ना कोई यात्रा करते ही है। इसी क्रम में इस बार जो यात्रा है उनकी प्रगति यात्रा नाम दिया गया है। प्रगति यात्रा नीतीश कुमार के लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि जब एनडीए की सरकार बन रही थी दिल्ली में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण था कल, तो उसमें भी नीतीश कुमार ने उस शपथ ग्रहण में शामिल होना नहीं तय किया, प्रगति यात्रा जिससे डिस्टर्ब ना हो सके। साथ ही नीतीश कुमार, जब आपने देखा कि 19 तारीख को पटना में एक तरह से कुर्मी एकता सम्मेलन था, कुर्मी एकता रैली थी, उसमें भी नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए, क्योंकि नीतीश कुमार को पता है कि प्रगति यात्रा का महत्व कितना है। ठीक है, किस प्रकार से वो जनता से संबंध स्थापित करना चाहते हैं, उसके लिए उनकी यात्रा का क्या महत्व है नीतीश कुमार को पता है। आज जो इस चुनाव के अंदर हमें पता है कि हर कई मुद्दे होते हैं, विकास का मुद्दा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं देखेंगे कि हम बिहार के चुनाव में सबसे प्रभावी मुद्दा जो होता है वो होता है जातिगत समीकरण का। और उसी क्रम में आज अगर हम बात करें तो दलित राजनीति की हम बात करते हैं। बिहार की राजनीति को कई भागों में बांट कर देखते हैं हम। तो आज दलित राजनीति की बात अगर करेंगे तो मित्रों मैं बताऊं कि बिहार की राजनीति में आज हम इस बात की करेंगे कि क्या आने वाले दिनों में ऐसा कोई समीकरण बन रहा है क्या कि कोई दलित बिहार का मुख्यमंत्री हो सकता है? क्या चिराग पासवान मुख्यमंत्री बन सकते हैं? क्या ऐसी परिस्थिति पैदा हो सकती है कि जीतन राम मांझी एक बार पुनः बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए? क्या ऐसी कोई स्थिति बन सकती है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में अपना कोई मुख्यमंत्री का चेहरा बिहार के सामने रखे और उसमें कोई दलित व्यक्ति हो? इसलिए ये बातें मैं आरजेडी के संदर्भ में नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आरजेडी एक परिवार की पार्टी है और उसके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हैं। तेजस्वी यादव के सिवाय कोई दूसरा हो नहीं सकता, इसलिए हम राष्ट्रीय जनता दल की बात नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, एक बात करना पड़ेगा राष्ट्रीय जनता दल के संदर्भ में भी कि अगर हम दलित राजनीति बिहार की देखते हैं अगर, तो दलितों के जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे वो किसी भी जाति से हो, चाहे वो पासवान जाति से हो, वाल्मीकि जाति से हो, मुसहर जाति से हो, पासी जाति से हो, प्रमुख रूप से अगर देखेंगे तो 5 जातियां कह सकते हैं हम कि बिहार में अनुसूचित जाति के अंतर्गत जितनी दलित जातियां हैं उनमें 5 जातियां सबसे आप कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति में प्रभावी है। उसमें पासवान जाति, वाल्मीकि राम टाइटल इस्तेमाल करने वाले लोग, उसके बाद पासी, धोबी, ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो और मुसहर, ठीक है, ये 5 जातियां ऐसी हैं जिनका कि बिहार की राजनीति पर एक प्रभाव है। ठीक है, अगर हम उसी दृष्टि से देखें तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व किस पार्टी से किस जाति को कितना मिला है, अगर उसका केवल एनालिसिस करें तो हम पाते हैं कि बिहार का में जो वर्तमान समय में जो पासवान राजनीति है वो लगातार 2014 के बाद से या उससे पहले भी कहें तो 2000 एक तरह से रामविलास पासवान के राजनीतिक उदय के बाद से ही पासवान मतदाता जो है रामविलास पासवान के साथ मोर और लेस, कभी किसी चुनाव में थोड़ा कम या ज्यादा, लेकिन लगभग रामविलास पासवान के साथ ही रहे हैं। इस बात में कहीं कोई शक नहीं है। उसके बाद अगर हम देखें वाल्मीकि जाति के लोगों का समर्थन अगर देखें, नेता के रूप में देखें, तो आप हमें याद है कि 80 के दशक तक जगजीवन राम एक छत्र नेता हुआ करते थे, न केवल बिहार में वाल्मीकि जाति के बल्कि पूरे देश भर में। ठीक है, हाँ ये बात सही है कि स्वर्गीय जगजीवन राम के बाद कांसी राम का उदय होता है और
उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि बिहार के वाल्मीकि समाज के लोगों पर भी कांसी राम का प्रभाव, मायावती का प्रभाव इस प्रकार से पड़ा कि बिहार में भी वाल्मीकि जाति के लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को, भले ही बहुजन समाज पार्टी कोई सीट नहीं जीत पाती थी, उनका वोट सीट में कन्वर्ट नहीं होता था, लेकिन वाल्मीकि समाज के लोग अधिकतर मायावती के साथ या फिर मंडल, पोस्ट मंडल जो बिहार की राजनीति है उसमें लालू प्रसाद यादव के साथ रही। ठीक है, जब तक जगजीवन राम रहे तो कांग्रेस के साथ, उसके बाद जो जगजीवन राम के बाद जो कांसी राम और मायावती के राजनीतिक उदय के बाद कह सकते हैं बसपा के साथ, और फिर राष्ट्रीय जनता दल के साथ। इस प्रकार से पासवान जाति के वोटर रहा। पासी जाति के वोटर कह सकते हैं कि बड़े राज्य स्तर पर कोई संगठित नहीं रहे, लेकिन स्थानीय क्षत्रपों के साथ कई नेता रहे पासी जाति में। आप कह सकते हैं, अगर उदाहरण के लिए देखें तो महावीर चौधरी या बाद में उनके पुत्र अशोक चौधरी जो आज नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री भी हैं, शांभवी चौधरी जो सांसद हैं उनके पिता भी हैं। तो अशोक चौधरी, फिर महावीर चौधरी, अशोक चौधरी नेता है। अगर गया में देखेंगे तो उदय नारायण चौधरी मध्य बिहार में पासी जाति के नेता है। उससे पहले गया के पूर्व सांसद कह सकते हैं ईश्वर चौधरी वगैरह भी हुआ करते थे। तो एक रहा है स्थानीय स्तर के नेता, कोई राज्य स्तर पर कह सकते हैं कि वो वोट बैंक कंसोलिडेटेड नहीं रहा है और न किसी के पार्टी के पक्ष में रहा है, स्थानीय स्तर पर बढ़ता रहा है वो वोट। ठीक है, अगर हम बात करें धोबी जाति की तो 90 के दशक के बाद से एक तरह से श्याम रजक, मुझे लगता है कि धोबी जाति में सबसे बड़े नेता के रूप में उभर कर आए बिहार की राजनीति में। एक समय में बिहार की राजनीति में राम और श्याम की जोड़ी, राम कृपाल यादव जाति के पटना, चूंकि दोनों पटना के रहने वाले हैं, राम कृपाल यादव और श्याम रजक, तो श्याम रजक एक तरह से एक क्षेत्र धोबी जो समाज है उसके एक बड़े नेता के रूप में बिहार में स्थापित रहे। उसके बाद हम बात करें मुसहर जाति की, तो आप देखिए मुसहर जाति में भी मध्य बिहार के इलाकों में आप कह सकते हैं कि जीतन राम मांझी लगभग 15 से 20 वर्षों के दौरान सबसे बड़े नेता के रूप में है, लेकिन जब से मुख्यमंत्री बने तब से कह सकते हैं कि एक क्षेत्र नेता के रूप में इनकी एक पहचान रही। लेकिन उत्तर बिहार में जो मुसहर जाति के लोग हैं वो स्थानीय क्षत्रपों के साथ रहे। कई नाम इस क्रम में आप ले सकते हैं, जैसे खगड़िया वगैरह के इलाके में रामवृक्ष सदा है, जो कोसी का इलाका है वहां भी मुसहर जाति की आबादी है अच्छी खासी, तो वहां पर देखेंगे रामजी ऋषिदेव, परमानंद ऋषिदेव जो भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए रहे, कुछ नेता राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए रहे। अभी भी वहां के एक मंत्री है, वहां से मंत्री है सदा जो सिंहेश्वर विधानसभा सीट के विधायक है, बिहार सरकार में मंत्री भी है। तो ऐसे कई नाम हैं जो स्थानीय स्तर पर लेकिन रहे। तो आज अगर हम गौर से देखते हैं अगर मित्रों, तो एक चीज तय है कि जो अनुसूचित जाति या दलितों की राजनीति का जो नेतृत्व है, जितने बड़े नेता हैं वो राष्ट्रीय दल में नहीं। एक समय था जबकि 90 के दशक में आप कह सकते हैं कि कई नेता राष्ट्रीय जनता दल या जनता दल में लालू यादव के साथ हुआ करते थे, चाहे रमई राम हो, चाहे कमल पासवान हो, कई बड़े नेता थे रामविलास पासवान के अलावे भी। लेकिन आज के दिन में अगर देखेंगे तो सबका राष्ट्रीय जनता दल से मोह भंग हो चुका है। कांग्रेस पार्टी में भी अंतिम कह सकते हैं कि बड़े नेता के रूप में अशोक कुमार राम, उनके पिता भी थे बड़े नेता थे कांग्रेस के, बालेश्वर राम, वो भी सांसद रहे, विधायक रहे, बिहार सरकार में मंत्री रहे। लेकिन अब अशोक कुमार राम का भी जो है वो कद कांग्रेस पार्टी में नहीं है, जिस कारण से कांग्रेस भी नेतृत्व के संकट से जूझ रही है। मीरा कुमार की वो स्थिति अब नहीं है। वैसे सही है कि इस बार लोकसभा चुनाव में वहां से मनोज कुमार जो है कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे वो लोकसभा चुनाव जीते हैं, लेकिन अब वो पकड़ मीरा कुमार की नहीं रही है। सासाराम वगैरह के इलाके में भी, जो शाहाबाद का इलाका है वहां भी अपनी सजातीय मतदाताओं पर, ठीक है, लेकिन उनकी जाति में भी एक तरह से कह सकते हैं कि क्षेत्रवार विभाजन है। अगर कहीं नहीं है, सबसे कम है, तो वो है पासवान जाति में। पासवान जाति आप कह सकते हैं मध्य बिहार से लेकर उत्तर बिहार तक जो है, चाहे वो बक्सर से लेकर बांका तक हो, चाहे हाजीपुर से लेकर मधेपुरा, कटिहार, किशनगंज तक हो, जो भी इलाका है माने उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, पूरे बिहार में पासवान जाति के एक क्षेत्र नेता के रूप में चिराग पासवान है। ठीक है, तो ये बातें स्पष्ट है। तो इसीलिए अगर दलितों का वोट अगर हम देखेंगे अगर, तो मोर और लेस सबसे अधिक दलित जो है आज के दिन में एनडीए के साथ होते हैं, इसीलिए कि एनडीए में उनका प्रतिनिधित्व है। चाहे वो
एनडीए में कह सकते हैं आप दो दल तो विशेष रूप से जो अनुसूचित जाति के नेता हैं, दलित राजनीति के बड़े नेता हैं, उनका ही दल है, सुप्रीमो है, चाहे वो चिराग पासवान का लोक जनशक्ति पार्टी हो या फिर जीतन राम मांझी का हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा हो, तो ये तो है ही। इसके अलावे भी आप देखेंगे जैसे भारतीय जनता पार्टी के अंदर, भारतीय जनता पार्टी में अनुसूचित जाति से, दलित से, समाज से बड़े नेता हैं, जनक राम है, मंत्री भी है, संजय पासवान है, युवा नेता में आप कह सकते हैं गुरु प्रकाश पासवान है। तो इस प्रकार से प्रतिनिधित्व है यहाँ पर, ठीक है। जनता दल में भी, यू में भी देखेंगे आप, जनता दल यू में भी महेश्वर हजारी का नाम ले सकते हैं हम, अशोक चौधरी है। तो ऐसे कई नेता हैं जिनके सहारे एनडीए जो है दलित वोट बैंक को अपने तरफ आकर्षित करती है, ठीक है। एक समय था जब कम्युनिस्ट पार्टियों में, कांग्रेस पार्टी में, राष्ट्रीय जनता दल में बड़े नेता हुआ करते थे दलित समाज से, लेकिन आज उनके सामने जो है एक प्रकार से पहचान का संकट है। किसी भी आप देखिए महागठबंधन में जितने भी दल हैं, उनके पास दलित राजनीति के नाम पर, दलित नेतृत्व के नाम पर एक तरह से शून्य बहुत बड़ा मिलेगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ या महागठबंधन के साथ सबसे बड़ा संकट है कि महागठबंधन में दलित नेता नेतृत्व के नाम पर शून्यता है, ठीक है। तो इन बातों पर जब तक मुझे लगता है इसी मामले में, दलित राजनीति के मामले में कह सकते हैं कि एनडीए को एज है बिहार में।